तो हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 का जो त्रिकोणमिति चैप्टर इसको कराने वाला हूँ। तो पहले हम लोग त्रिकोणमिति की कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ट्री, गोन और मेट्रोन से हुई है। तो ट्री जो शब्द है इसका अर्थ होता है तीन, गोन इसका अर्थ होता है भुजा और मेट्रोन इसका अर्थ होता है माप। तो त्रिकोणमिति में हम लोग एक त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोण के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के कुछ अनुपात उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिसको कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति जो ये चैप्टर है इसमें 6 अनुपात होते हैं। सबसे पहला अनुपात साइन, उसके बाद कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो ये 6 अनुपात है त्रिकोणमिति के। अब यहाँ पे जैसे कि ये है कोण ए और ये कोण सी, तो कोण को दिखाने के लिए हम लोग थीटा का प्रयोग करते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो ये 6 अनुपात है त्रिकोणमिति के। अब ये जो समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसका जो कोण बी है ये समकोण है। अगर हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात कोण ए के सापेक्ष निकालते हैं, अगर हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात कोण ए के सापेक्ष निकालते हैं तो ये जो भुजा है ए बी, ये जो भुजा ए बी है ये क्या हो जाएगा? आधार। ये भुजा हो जाएगा आधार और इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा लंब और समकोण के सामने वाला भुजा होता है कर्ण। अगर हम लोग इसी त्रिभुज में अगर हम लोग कोण सी के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात निकालते हैं तो अभी बीसी भुजा ये हो जाएगा आधार और इसके सामने वाला भुजा ये अभी हो जाएगा लंब और ये कोण समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण। तो यहाँ पे कोण नहीं बदलेगा लेकिन लंब और आधार ये बदलते रहेगा। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो साइन है तो साइन जो है वो लंब और कर्ण का अनुपात है। उसके बाद जो कॉस है तो कॉस ये आधार और कर्ण का अनुपात है। उसके बाद जो टेन है तो टेन ये लंब और आधार का अनुपात है। उसके बाद जो कॉट है तो कॉट ये आधार और लंब का अनुपात है। उसके बाद जो सेक है तो सेक ये कर्ण और आधार का अनुपात है। उसके बाद जो कॉसेक है तो कॉसेक ये कर्ण और लंब का अनुपात है। तो यहाँ पे जो ये त्रिभुज ए बी सी है, अगर हम लोग यहाँ पे कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पे कोण ए के सापेक्ष निकालते हैं तो हम लोग कोण ए को ले लेते हैं थीटा। तो जिस भुजा में थीटा और समकोण दोनों रहे तो ये वाला भुजा क्या होता है? आधार और थीटा के सामने वाला भुजा ये हो जाता है लंब और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण। तो ये वाला भुजा आधार है, ये लंब है और ये कर्ण। तो आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं तो इसको हम लोग शॉर्ट में बी लिखते हैं। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं तो इसको हम लोग पी लिखते हैं और कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं तो इसको हम लोग शॉर्ट में एच लिखते हैं। तो आधार के लिए बी, लंब के लिए पी और कर्ण के लिए एच। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? लंब का क्या है? पी और कर्ण का एच। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी बटे एच। अब जो कॉस थीटा है तो कॉस थीटा जो है किसका अनुपात है? आधार और कर्ण का। तो ये हो जाएगा बी बटे एच। अब जो टेन थीटा है तो टेन थीटा ये लंब और आधार का अनुपात है तो ये हो जाएगा पी बटे बी। कॉट थीटा ये आधार और लंब का अनुपात है तो ये हो जाएगा बी बटे पी। सेक थीटा ये कर्ण और आधार का अनुपात है तो ये हो जाएगा एच बटे बी। और कॉसेक थीटा कर्ण और लंब का अनुपात है तो ये हो जाएगा एच बटे पी। तो ये था त्रिकोणमिति का बेसिक जो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 करेंगे तो इसके लिए ये बेसिक था। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है एक्सरसाइज 8.1 के जो प्रश्न है उसको हल करते हैं।
तो एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, एक त्रिभुज ए बी सी दिया है और इसमें जो कोण बी है ये समकोण है, और हम लोग को इसमें दिया हुआ है ए बी बराबर 24, ए बी भुजा जो है ये हम लोग को दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, उसके बाद बी सी हम लोग को दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन है। तो हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग को ए बी दिया है कितना 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है हम लोग को 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये जो भुजा ए सी है, सबसे पहले हम लोग को ये भुजा ए सी निकालना है। तो AC को हम लोग कैसे निकालेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा भुजा क्या है, AC, समकोण के सामने वाला भुजा AC, तो ये कर्ण है, तो हम लोग को कर्ण निकालना है। तो कर्ण AC जो है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर हम लोग को AC निकालना हो, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर हम लोग को AC निकालना है हो, तो हम लोग क्या करेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर हम लोग को AB निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। और अगर हम लोग को BC निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, रूट AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो हम लोग को AC निकालना है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो AB है, तो AB का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है, 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दिया है, 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर ये होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर ये हो जाता है 49। तो 576 प्लस 49 ये हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है, भुजा है तो AC भुजा का मान कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, AC भुजा को निकाल लिया। अब जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, निकालना है साइन A कोमा कॉस A। तो साइन A का मान निकालना है और कॉस A का मान निकालना है। अब यहाँ पे जो है थीटा, तो थीटा हम लोग को क्या दिया हुआ है, A, मतलब कोण A के सापेक्ष में हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो साइन A, तो साइन A का जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, लंब बटे कर्ण। तो इसमें थीटा और समकोण दोनों AB भुजा पे है, तो ये वाला भुजा ये क्या हो जाएगा, आधार, और थीटा के सामने वाला भुजा लंब, और ये वाला भुजा ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो साइन A जो है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसका जो लंब है क्या है, BC, और कर्ण जो है, कर्ण क्या है वो AC। तो इसका क्या हो जाएगा, BC बटे AC। अब जो BC है तो BC का मान कितना है, 7, और AC का मान कितना है, 25। तो ये हो जाएगा साइन A का मान। उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है कॉस A। तो कॉस A जो है वो किसका अनुपात है, आधार और कर्ण का। तो आधार क्या है, AB, और कर्ण जो है वो कर्ण क्या है, AC। तो AB का मान कितना है, AB का मान है 24 और AC का मान है 25। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब उसके बाद जो हम लोग को दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दूसरा में हम लोग को दिया हुआ है साइन C और कॉस C। अब यहाँ पे हम लोग को जो थीटा है, तो थीटा हम लोग को क्या दिया हुआ है, C। पहले वाला में हम लोग को थीटा A दिया हुआ था, लेकिन अभी थीटा क्या दिया हुआ है, C। तो अगर हम लोग थीटा अभी C को लेते हैं, तो अभी ये वाला भुजा BC, ये वाला अभी ये जो भुजा है ये क्या हो जाएगा, अभी आधार, और इसके सामने वाला भुजा ये अभी लंब हो जाएगा, और ये वाला भुजा कर्ण। तो साइन C आधार, तो आधार अभी कौन सा है, BC, सॉरी आधार नहीं,
लंब, तो लंब अभी क्या है AB और कर्ण क्या है AC। तो AB का मान कितना है अभी 24 और AC का मान 25। कॉस C, कॉस जो है वो किसका अनुपात है आधार और कर्ण का, तो आधार क्या है BC और कर्ण है AC। तो BC का मान कितना है 7 और जो AC है तो AC का मान कितना है 25। तो ये था 1 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन को हल करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को दिया हुआ है एक त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज PQR और इसका कोण Q समकोण है। अब इसमें हम लोग को दिया है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, जो PQ भुजा ये है 12 सेंटीमीटर और जो PR भुजा है PR जो है ये हम लोग को दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में हम लोग को PQ दिया हुआ है, PQ ये दिया है हम लोग को 12 सेंटीमीटर और जो PR है ये हम लोग को दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग को क्या करना है, ये जो QR भुजा है QR निकालना है। तो QR हम लोग निकालेंगे कैसे, PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था पहले कि AC निकालने के लिए क्या करेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और AB निकालने के लिए AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर और BC निकालने के लिए AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो ये वाला भुजा कर्ण है, तो कर्ण हम लोग को दिया है PR बराबर 13 सेंटीमीटर। ये लंब है तो लंब हम लोग को दिया है 12 और ये आधार है तो आधार हम लोग को क्या दिया हुआ है QR। तो यहाँ पे QR बराबर क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो PR हम लोग को कितना दिया है ये 13। उसके बाद जो PQ है तो PQ हम लोग को दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर और इस पे रूट। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और जो 12 है तो 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 में से 4 घटेगा 5 और 6 में से 4 घटेगा 2, रूट 25 और रूट 25 है तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो ये जो QR भुजा है इसका मान कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा का मान आ गया। अब हम लोग को क्वेश्चन में दिया है tan P माइनस कॉट R का मान निकाल दिया है, tan P माइनस कॉट R इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है tan P, तो P मतलब हम लोग को जो थीटा है, थीटा अभी किसको लेना है P को। अगर हम लोग थीटा P को लेते हैं तो ये जो भुजा है PQ ये अभी क्या हो जाएगा आधार और जो QR भुजा है ये क्या हो जाएगा लंब और ये जो PR है ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब जो है यहाँ पे अभी क्या है QR बट्टे आधार, तो आधार क्या है PQ, तो ये हो जाएगा QR बट्टे PQ माइनस कॉट R। अभी इसमें जो है हम लोग को थीटा क्या दिया है R, थीटा अगर हम लोग R को लेंगे तो ये जो भुजा QR है ये अभी हो जाएगा आधार और इसके सामने वाला भुजा PQ ये हो जाएगा लंब। तो कॉट जो है वो किसका अनुपात है आधार और लंब का अनुपात है, तो ये हो जाएगा QR बटे में PQ। तो QR जो है तो QR का मान हम लोग को दिया हुआ है 5 और PQ का मान कितना है 12। यहाँ पे भी QR है तो QR का मान 5 और PQ का मान 12। प्लस माइनस है दोनों बराबर है तो ये कट जाएगा, तो बराबर आंसर कितना आ जाएगा इसका 0। तो tan P माइनस कॉट R इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो ये था 2 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को दिया हुआ है यदि sin A बराबर 3/4, यदि sin A बराबर 3/4, यदि sin A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का मान ज्ञात करें। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है cos A का मान निकालना है और tan A का मान निकालना है। तो पहले क्या करते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC बना लिए। अब यहाँ पे जो हम लोग को दिया हुआ है कोण क्या दिया हुआ है A, तो हम लोग को जो थीटा है तो थीटा किसको लेना है A को लेना है।
तो साइन जो है वो साइन किसका अनुपात होता है, साइन अनुपात किसका होता है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो ये जो ए बी भुजा ये क्या है, आधार, और बी सी ये लंब, और जो ए सी है तो ये क्या है, कर्ण। तो साइन ए बराबर हम लोग को दिया हुआ है 3/4, तो साइन ए 3/4, तो ये लंब है और ये कर्ण। तो लंब जो है यहाँ पे क्या है, बी सी, बटे में कर्ण क्या है, ए सी, तो बी सी बटे ए सी। तो हम लोग को यहाँ पे बी सी का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और जो ए सी है तो ए सी का मान हम लोग को दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो जो ए सी है तो ए सी का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस बी सी का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 घटेगा तो ये हो जाएगा √7। तो हम लोग को यहाँ पे जो BC दिया था, तो BC हम लोग को कितना दिया हुआ था 3, AC हम लोग को दिया हुआ था 4, और जो ये भुजा है AB, तो AB का मान कितना आ गया √7, AB का मान आ गया √7। तो हम लोग को क्वेश्चन में निकालने क्या बोला गया है, cos A और tan A का मान निकालने बोला। तो सबसे पहले हम लोग cos A का मान निकालते हैं। तो cos A, तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, तो cos जो है वो किसका अनुपात होता है, आधार और कर्ण का अनुपात होता है। तो आधार क्या है AB, और कर्ण जो है, कर्ण क्या है वो AC, तो AB बटे AC, AB का मान कितना आया है √7, और जो AC है तो AC का मान कितना है 4। ये हो गया cos A का मान। उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है tan A, तो tan जो है किसका अनुपात होता है, लंब और आधार का। तो लंब क्या है BC, और आधार क्या है AB, तो BC बटे AB, तो BC का मान कितना है 3, और AB है तो AB का मान कितना है √7। तो ये था 3 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग सॉल्व करते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। 8, यदि 15 cot A बराबर 8, तो 15 cot A बराबर 8 हम लोग को दिया हुआ है। तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, sin A और sec A, इन दोनों का मान निकालना है। तो 15 cot A बराबर 8 दिया है, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 8/15, 8/15। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, ABC। तो कॉट जो है, कॉट जो है ये किसका अनुपात है, आधार और लंब का। और यहाँ पे हम लोग को थीटा क्या दिया हुआ है A, तो A को अगर हम लोग थीटा लेते हैं तो AB भुजा ये आधार हो जाएगा और BC ये लंब। तो cos A जो होता है वो किसका अनुपात होता है, आधार और लंब का। तो आधार क्या है AB, तो AB का मान कितना हो जाएगा 8, और 15, BC का मान कितना हो जाएगा 15। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब जो AB है तो AB का मान हम लोग को क्या दिया हुआ है, AB का मान हम लोग को दिया हुआ है 8 प्लस BC, तो BC का मान कितना है 15, 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो 225 और 64 कितना हो जाएगा, ये 5 4 9, 6 और 2 8, और ये 2 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। तो जो ये AC भुजा है तो AC भुजा का मान कितना आ जाएगा 17। तो तीनों भुजा का मान आ गया। AB का मान 8 है, BC का मान 15 और AC का मान 17। तो हम लोग को यहाँ पे निकालने क्या बोला गया है, sin A और sec A। तो sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है BC और कर्ण है AC, तो BC बटे AC। BC का मान है 15 और AC का मान है 17। तो sin A का मान कितना हो जाएगा 15/17।
अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, सेक ए। तो सेक जो है वो किसका अनुपात है, आधार कर्ण और कर्ण बटे आधार का। तो कर्ण क्या है यहाँ पे ए सी और आधार ए बी, तो ए सी बटे ए बी। ए सी का मान 17 और जो ए बी है तो ए बी का मान कितना है 8। तो ये हो जाएगा सेक ए का मान। तो ये था 4 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12। यहाँ पे अब हम लोग को कोई मतलब किसी कोण को दिया हुआ नहीं है, जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन में बनाए थे हम लोग को ए दिया हुआ था या फिर सी दिया था, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ दिया हुआ है सेक थीटा। तो सेक थीटा जो है ये किसका अनुपात है, सेक थीटा ये कर्ण और आधार का अनुपात है। तो ये क्या हो जाएगा एच बट्टे बी। तो एच का मान हम लोग को क्या दिया हुआ है 13 और बी का मान क्या दिया हुआ है 12। तो एच का मान 13 है और बी का मान 12 है। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा पी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं पी। तो पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h जो है h का मान हम लोग को क्या दिया है 13 माइनस b का मान हम लोग को दिया है 12। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो अब इसमें से घटेगा तो 9 में से 4 घटेगा 5 और 6 में से 4 घटेगा 2, ये हो जाएगा √25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो यहाँ पे जो P है तो P का मान कितना हो जाएगा 5। तो जैसे कि ये एक त्रिभुज है, मान लेते ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो ये वाला भुजा कर्ण है, तो कर्ण का मान कितना है 13। इसको हम लोग मान लेते हैं आधार। तो आधार b बराबर हम लोग को क्या दिया हुआ है 12 और p इस भुजा को हम लोग मान लेते हैं p। तो ये हम लोग को कितना है दिया हुआ 5। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को किसी भी कोण को दिया नहीं है, ना तो हम लोग को a दिया है और ना ही हम लोग को c। तो हम लोग यहाँ पे अभी किसी को भी ले सकते हैं। तो जो ए बी है तो ए बी का मान कितना आ गया 5, ए सी का मान 13 और बी सी का मान 12। तो तीनों भुजा का मान आ गया। तो अब इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक का तो हम लोग को दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है p/h। तो p का मान हम लोग को क्या दिया हुआ है 5 और h का मान हम लोग को क्या दिया हुआ है 13। उसके बाद निकालते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है b/h। तो b का मान कितना है 12 और h का मान कितना है 13। साइन कॉस उसके बाद tan। तो tan क्या होता है p/b। तो p का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 12। तो इसका हो जाएगा 5/12। उसके बाद निकालते हैं हम लोग कॉट का। तो कॉट क्या होता है b/p। तो b का मान कितना है 12 और p का मान है 5। उसके बाद बचा कॉसेक। तो कॉसेक जो है वो किसका अनुपात है h/p। तो h का मान कितना है h का मान 13 और p तो p का मान कितना है 5। तो ये था 5 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को क्या दिया हुआ है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में हम लोग को दिया है cos A बराबर cos B। cos A बराबर cos B यहाँ पे हम लोग को ये दिया है। तो पहले क्या करते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं त्रिभुज। अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है कि जो कोण A है और कोण B है ये दोनों न्यून कोण है। अगर कोण A कोण B को अगर हम लोग न्यून कोण लेते हैं तो जो कोण C है ये समकोण हो जाएगा और ये दोनों कोण A और कोण B न्यून कोण है। तो इसमें हम लोग को क्या दिया है cos A। तो थीटा हम लोग को क्या दिया है A। थीटा अगर हम लोग A को लेते हैं तो AC भुजा ये हो जाएगा आधार
और इसके सामने वाला भुजा लंब, और ये ए बी भुजा ये हो जाएगा कर्ण। तो कॉस जो है कॉस किसका अनुपात होता है, कॉस किसका अनुपात होता है, आधार और कर्ण का। तो आधार क्या है ए सी बट्टे में कर्ण, तो कर्ण क्या है ए बी। उसके बाद दूसरा कॉस बी, अभी हम लोग को जो थीटा लेना है वो किसको लेना है, ए को नहीं लेना, अभी हम लोग को बी को लेना है। अगर हम लोग थीटा बी को लेते हैं तो अभी बी सी भुजा ये हो जाएगा आधार, और इसके सामने वाला भुजा ए सी ये हो जाएगा लंब। तो यहां पे भी कॉस है, तो कॉस जो अनुपात है किसका है, आधार और कर्ण का। तो आधार क्या है बी सी और कर्ण क्या है ए बी। जब इस तरह का इक्वेशन दिया रहे ए सी बट्टे ए बी बराबर बी सी बट्टे ए बी, जब नीचे वाला दोनों बराबर हो तो ये ए बी और ए बी दोनों कट जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ए सी ये वाला भुजा है और बी सी ये वाला भुजा है। तो ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। तो जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने वाले कोण, मतलब उनका जो सम्मुख कोण है, सबसे पहले क्या है ए सी। तो ए सी के सामने वाला कोण बी, ए सी के सामने वाला कोण बी, और बी सी, तो बी सी के सामने वाला कोण ए, ये दोनों क्या होता है आपस में बराबर। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना था, कोण ए बराबर कोण बी। तो हम इसको लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। तो ये सिद्ध नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को क्या दिया है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट थीटा जो है ये किसका अनुपात है, b बट्टे p का अनुपात है। तो b का मान हम लोग को दिया हुआ है 7 और p का मान दिया हुआ है 8। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, h का मान निकालना है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूं कि अगर हम लोग को h निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, p² प्लस b²। अगर p निकालना है तो क्या करेंगे, h² माइनस b², और अगर b निकालना है तो क्या करेंगे, h² माइनस p²। तो यहाँ पे हम लोग को b और p का मान दिया है तो निकालना क्या है h। तो h बराबर क्या हो जाएगा, p² प्लस b²। तो p का मान हम लोग को क्या दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस b का मान क्या दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा 49। तो ये हो जाएगा 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, रूट 113। तो जो h है तो h का मान कितना आ गया, रूट 113, b का मान 7, p का मान 8, और जो h है तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ h बराबर रूट 113। तो ये हम लोगों ने h का मान निकाल लिया। तो अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया, 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। तो ये हम लोग को दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और इधर है 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो है यहाँ पे क्या बन रहा है, a माइनस b और a प्लस b का यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। तो b का मान कितना है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर। और नीचे में भी है a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे भी हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला a² माइनस b²। तो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला लग गया। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 1, और 1 साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा sin² थीटा। यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 होगा, और कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा cos² थीटा।
इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा जो है, तो साइन थीटा क्या होता है, P बटे H। उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, B बटे H। अब यहाँ पे हम लोग मान रख देते हैं इसका, तो 1 माइनस पी बटे H, तो 1 माइनस P का मान कितना है 8 बटे में H, तो H का मान हम लोगों ने कितना निकाला था, √113। उसके बाद बटे में 1 माइनस B, तो B का मान कितना है 7 बटे में H, तो H का मान √113 और इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ पे 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और √113 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 113। उसके बाद 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और √113 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 113। 113 यहाँ पे बट्टे में 1 ले लेते हैं, तो 113 और 1 का अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो ये होगा 113। 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 माइनस 113 को अगर 113 से भाग दे तो 1 आता है, और 1 से फिर अगर हम लोग 64 को गुना करेंगे तो ये होगा 64। उसके बाद यहाँ पे भी 113, 1 का एलसीएम 113। 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 49। तो 113 में से 64 अगर हम घटेगा तो ये कितना बचेगा, 13 में से 4 घटेगा तो 9 में से 6 घटेगा तो 4। उसके बाद ये 113 और 113 कट जाएगा और 113 में से 49 घटेगा तो ये हो जाएगा 64। तो ये था पहले वाला का आंसर। उसके बाद इसी का हम लोग को दूसरा नंबर दिया हुआ है, इसी का हम लोग को दूसरा नंबर दिया है, और दूसरा नंबर में हम लोग को दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b बटे पी और b बटे पी का स्क्वायर। तो b का मान कितना था, सॉरी यहाँ पे जो b था, तो b का मान कितना था 7, b का मान 7 और p का मान कितना था 8, इसका स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो ये हो गया दूसरा नंबर का आंसर। तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ से cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो cot a, जैसे एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं ABC, एक त्रिभुज ABC। तो cot a हम लोग को दिया है, तो हम लोग को जो थीटा है किसको लेना है, a को लेना है। तो cot जो है वो किसका अनुपात होता है, आधार और लंब का। तो आधार इसका क्या हो जाएगा AB और लंब इसका क्या हो जाएगा BC, AB बटे BC। तो AB हम लोग को क्या दिया हुआ है 4 और BC हम लोग को दिया हुआ है 3। तो हम लोग को AC निकालना है, तो पहले हम लोग AC निकालते हैं। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो जो AB है, तो AB का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस BC का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और हम लोग 16 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो जो AC भुजा है इसका मान कितना आ जाएगा 5। तो हम लोगों ने तीनों भुजा का मान निकाल लिया। अब हम लोग को यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, तो इसमें जो हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया हम लोग को 1 माइनस 10 स्क्वायर A बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A
माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दिया है और इसमें बोला गया है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका मान निकाल देते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन जो है वो किसका अनुपात है, लंब और आधार का। तो लंब इसका क्या है, BC, और आधार क्या है, AB। तो BC बटे AB इसका स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस, यहाँ माइनस है और यहाँ पे है प्लस, तो ये सेम है, टेन स्क्वायर है तो इसमें भी हो जाएगा BC बट्टे AB का स्क्वायर। तो 1 माइनस BC, तो BC का मान कितना है, 3। उसके बाद AB, तो AB का मान है 4 बट्टे में BC, तो 1 प्लस BC का मान 3 और बट्टे में AB का मान 4 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। उसके बाद 1 प्लस 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16। तो 16 को अगर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 16 माइनस 9 बट्टे में 16। उसके बाद यहाँ पे भी 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 प्लस 9 बट्टे में 16। तो 16 से 16 कट जाएगा, तो 16 माइनस 9 ये हो जाएगा 7 और 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25। तो 16 माइनस 9 ये हो जाएगा 7 और 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25। तो पहले वाला जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ये है, इसका मान कितना आ गया, 7 बट्टे 25। अब हम लोग देखते हैं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका भी मान 7 बट्टे 25 आता है या फिर नहीं आता है। तो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस जो है वो किसका अनुपात है, आधार और कर्ण का। तो इसका जो आधार है क्या है, AB। उसके बाद कर्ण इसका है AC, इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन जो है किसका अनुपात है, लंब और कर्ण का। तो ये हो जाएगा BC बट्टे AC इसका स्क्वायर। तो AB जो है, तो AB का मान कितना है 4 और AC का मान 5 माइनस BC का मान 3 बट्टे AC का मान 5। तो 4 का स्क्वायर 9 माइनस 9 बट्टे में 5 का स्क्वायर 25 और इधर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25। तो 25 और 25 का अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो ये आएगा 25। तो इधर हो जाएगा 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 7 बट्टे 25। तो यहाँ पे दोनों का मान बराबर है। 1 यहाँ पे जो था हम लोग को दिया हुआ था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो दोनों का मान यहाँ पे बराबर है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे